हेलो स्टूडेंट्स, मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर। आज मैं आपको क्लास 12 सब्जेक्ट अकाउंटेंसी के चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ एनपीओ फ्रॉम द बुक ऑफ डीके गोयल का क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 कराने जा रहा हूं। स्टूडेंट्स, इससे पहले कि मैं ये क्वेश्चन स्टार्ट कराऊं, आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए हम स्टार्ट करें हैं 33rd क्वेश्चन डीके गोयल बुक का। तो 33rd क्वेश्चन क्या कह रहा है? from the following receipt and payment account of D Club for the year ended 31 मार्च 2019 and additional information prepare an income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2019। तो इसका मतलब हमें बनाना सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही है। तो मैंने यहाँ फॉर्मेट बना लिया है। 33rd क्वेश्चन शुरू करें हैं। तो इन द बुक्स ऑफ, पहले लिखते हैं इन द बुक्स ऑफ डी क्लब। ठीक है जी, ये आ जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ये आ जाएगा क्रेडिट, ये आ जाएगा डेबिट, ये आ जाएगा एक्सपेंडिचर, ये रुपीज़, ये इनकम और ये रुपीज़। तो चलिए अब मैं इसकी बाकी इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ के देता हूँ, क्योंकि हमें बनाना सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट ही है। तो ये तो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट है। ठीक है जी, इसमें क्या गिवन है? बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये सब्सक्रिप्शंस गिवन है, सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी है, डोनेशन फॉर प्राइजेस, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सैलरीज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, फर्नीचर है, 9% इन्वेस्टमेंट है, बैलेंस गिवन है। और क्लब के मेंबर है 400, उनका सब्सक्रिप्शन बनता है 150। तो 15 चौका 60, ये 60,000 बनना चाहिए। तो मैं जब एडजस्टमेंट करूंगा तो आपको बताऊंगा कैसे अटेंड करना है ये इस क्वेश्चन को। 2019 का ना, तो फिर जो 2018 वाला होगा ये हमारा ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है। उसी तरह इन्वेस्टमेंट आपने खरीदी है 30 नवंबर को, उसके हिसाब से इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लगाना है हमें। और ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट हम कितनी पड़ी हुई है उनके पास? 8,000 की। ठीक है, और वर्ड पर एनम नहीं है ना 9% इन्वेस्टमेंट, हाँ उसने ये कहा कि खरीदी हैं। तो ठीक है, इस पर फिर नवंबर के हिसाब से ब्याज लगना है। ओके, डेप्रिसिएशन भी लगानी है पर एनम। नो डेप्रिसिएशन इज टू बी चार्ज ऑन फर्नीचर सोल्ड। फर्नीचर सोल्ड पे कोई डेप्रिसिएशन नहीं लगानी। तो चलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमेशा की तरह मैं इसमें क्या करूँगा, स्टार्ट करते हैं एक्सपेंडिचर साइड से। टू यहाँ से आएगा टू सैलरीज। सैलरीज कितने की हैं आपके पास यहाँ पे? बोलिए। सैलरीज हमारे पास गिवन है 42,500 की 42,500 की। तो ऐड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। करंट ईयर कितना है? करंट ईयर का तो जो 2018-19 है वो करंट ईयर है ना, तो ये आ जाएगा 4250। और प्रीवियस ईयर का कितना है? 3150। ओके, तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। तो 42,500 ये आ जाएगा 43,600। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए अब आगे बात करते हैं उसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी की। तो ये आ जाएगा टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी। कितने की है? 21,500 की। और फर्नीचर कितना है? फर्नीचर पर डेप्रिसिएशन लगानी है, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। ठीक है, वो कितने की है? 15,000 का कितना परसेंट है? 10%। तो 1,500 रुपये आ जाएगा, क्योंकि उसने कहा सेल वाले पे नहीं लगानी। ठीक है, और उसका आपको उसने बताया कि कब है, 1 अक्टूबर को खरीदी है, तो 6 मंथ की लगेगी। तो 6 मंथ के हिसाब से मतलब 15,000 आपकी मशीन एसेट की वैल्यू है, और उसका कितना चार्ज करना है आपको? 10% और इंटू 6/12, तो ये 750 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 750, हाफ ईयर का हो जाएगा। ठीक है जी, उसके बाद इन्वेस्टमेंट तो एसेट है, इधर आ जाइए आप। उसके बाद सब्सक्रिप्शन करते हैं हम। बाय सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन कितना रिसीव्ड हुआ है हमें? 52,700। एड आउटस्टैंडिंग करंट ईयर और लेस रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर और लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर कितना मिला आपको? 1,200। और करंट ईयर के लिए रिसीव्ड इन एडवांस कितना आपका? 2,300।
और वो क्या कह रहा है कि मेंबर्स कितने हैं हमारे पास टोटल, मेंबर्स कितने हैं 400। तो 400 मेंबर्स, यहाँ वर्किंग बना देता हूँ मैं, वर्किंग नोट में सब्सक्रिप्शन के लिए हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, सब्सक्रिप्शन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास हैं 400 मेंबर है, 150 रुपये के हिसाब से 15 चौका 60, 1 2 3 60,000 बनना चाहिए। और आपको ऑलरेडी कितना आया हुआ है, ऑलरेडी हमारे कितना मिले हुए हैं 49,200, 49,200 मिला हुआ है। तो ये माइनस कर दो, 60,000 में से 49,200 माइनस कर दिया तो 10,800 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का आ जाएगा, ये आप ऊपर ऐड कर लोगे। तो प्लस 10,800 हमने ऐड कर लिया, तो ये इसका बन गया 52,700, 52,700 जमा 10,800 माइनस 2300 और माइनस 1,200, ठीक है, कितना आ गया 60,000। तो ये सब्सक्रिप्शन हमारा कितना आ गया 60,000 का। उसके बाद है सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, 800 की बुक वैल्यू का 500 पे बिका तो लॉस आ जाएगा, टू लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, और ये कितने का है 300 का, ये कितने का बेटे 300 का। ओके जी, ये भी हो गया। और फर्नीचर के बाद उसके बाद डोनेशन फॉर प्राइजेज है, ये नहीं आएगा। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, हाँ जी ये कैलकुलेट करना पड़ेगा बाय इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, ये उसने दिया हुआ है 650, बट वो साथ में ये भी बता रहा है कि इन्वेस्टमेंट कब खरीदी है, नवंबर की, नवंबर दिसंबर जनवरी, ठीक है, फरवरी और मार्च। पहले तो हमारे पास दो इन्वेस्टमेंट है, एक तो पुरानी है 8,000 की, 8,000 पे कितना लगेगा 8,000 का, द क्लब हैड अ सिमिलर इन्वेस्टमेंट, 8% वाली है, 9% वाली है ना, फिर ये तो ओपनिंग पे तो पूरा लगेगा, ओपनिंग पे कितना लगेगा पूरा लगेगा, कितना 8 9 72 720 रुपये आ गया 8,000 इंटू 9%, 720 रुपये ये आ गया। और उसके बाद क्या कह रहा है वो, नवंबर में खरीदी है, नवंबर मतलब नवंबर छोड़ दो, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने की लगेगी, और वो इन्वेस्टमेंट कितनी है 3,000 की, 3,000 इंटू 9% इंटू 4/12, तो इसका कितना बनेगा हमारे पास, तो 3,000 इंटू 9% इंटू 4/12, ये बन गया 90 रुपये, कितना बन गया बेटे 90 रुपये। 3,000 का 9% कितना बनता है, आपने इन्वेस्टमेंट 3,000 की दी ना, तो 90 रुपये 270 रुपये बने, और उसके 4/12 कर लो, 4 महीने के ना, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो 90 रुपये बने। टोटल सब्सक्रिप्शन कितना आ गया जमा 720, तो 810 बनना चाहिए था आपका। तो रिसीव्ड कितना है, रिसीव्ड आपके पास 650 है, तो ऐड क्या करेंगे, ऐड अक्रूड लिख देंगे, ऐड क्या लिखेंगे अक्रूड। तो 810 में से 650 माइनस कर दो तो कितना आ गया 160, तो 160 हमने ऐड कर दिया जमा 650 करके, ये आ गया 810 यहाँ आ गया। तो अब हम इसका कैलकुलेट कर देंगे कि सरप्लस आएगा या डेफिसिट आएगा। चलो अब हम करते हैं 43,600 जमा 21,500 जमा ये वाली साइड का टोटल मैं कर रहा हूँ 43,600, 21,500, 43,600 जमा 21,500 जमा 750 जमा 300, तो ये आ गया 66,150, 66,150। तो उसमें से हमें ये इसका टोटल माइनस कर देना है, तो ये आ गया 5340, तो ये 5340 ये आ गया, ये आ जाएगा बाय डेफिसिट, जिसको हम बाय एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम भी लिख सकते हैं। ये देखो स्टूडेंट्स, ये फिगर आई थी हमारी 66,150 और ये बनी थी 60,810, तो नेचुरली ये साइड बढ़ी है ना, तो इसलिए हमें डेफिसिट यहाँ लिखना पड़ा 66,150 और 66,150 यहाँ लिख के ये हमारा डेफिसिट आ गया। तो आप अपनी बुक के साथ ज़रा आंसर चेक कीजिए, यही आंसर है, ठीक है जी। ये मैंने वर्किंग यही कर दी कि 8,000 का इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट कितना बनना चाहिए था, 8,000 का ओरिजिनल थी, ओपनिंग थी 720 बना, 3,000 जो साल के अंदर खरीदी है उसका 4 महीने का 90 रुपये बन गया, और टोटल इंटरेस्ट कितना बनना चाहिए था 810। आपको रिसीव्ड कितना हुआ 650, उसमें ऐड कर दो जो डिफरेंस बच गया 160 का अक्रूड, तो ये आ गया। हमें इसमें कोई बैलेंस शीट बनाने को नहीं बोला, तो ये क्वेश्चन फिर यहीं कंप्लीट हो जाता है। तो ये रहा पूरा क्वेश्चन, ठीक है जी। आप आराम से इसको खुद करके देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, आपसे हो जाएगा जल्दी। ओके जी, चलिए तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34। तो 34 क्वेश्चन में एक बार आपको स्टेटमेंट दिखाता हूँ। ये देखिए स्टेटमेंट ये है, फ्रॉम द गिवन receipt and payment account and additional information of Friends Club for the year ended 31 मार्च 2019, prepare income and expenditure account for the year ended 31 मार्च 2019।
तो ये रिसीट एंड पेमेंट का फॉर्मेट है, बैलेंस गिवन है कैश का, डोनेशन है, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर है, सब्सक्रिप्शन पूरा गिवन है हमें, एंट्रेंस फीस गिवन है, फर्नीचर है, परचेज उसकी डेट है तो इसके हिसाब से डेट के हिसाब से हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी है, सैलरी, सेक्रेटरीज, ऑनरेरियम, बुक्स, और ये नीचे एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट जब मैं करता हूँ एक एक करके आपको बताता जाता हूँ, और इसमें हमें फिर बनाना क्या है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की ही बात करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। मैंने ये फॉर्मेट बना लिया हुआ है और ये किसकी बुक्स हैं, फ्रेंड्स क्लब की। इन द बुक्स ऑफ फ्रेंड्स क्लब, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019। ठीक है जी, ये आ जाएगा डेबिट, आ जाएगा ये क्रेडिट, आ जाएगा ये रुपीज़ आ गया आपका, यहाँ भी रुपीज़ आ गया, ये इनकम आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, एक्सपेंडिचर। यहाँ क्या आ गया बेटे, एक्सपेंडिचर आ गया। ओके, तो चलिए एक्सपेंडिचर साइड से शुरू करते हैं। तो इसमें हमें क्या गिवन है कि फर्नीचर पे हमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। पहले फर्नीचर ही है तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करते हैं। डेप ऑन फर्नीचर, देखिए नीचे एडजस्टमेंट में भी हमारे पास फर्नीचर कितने का गिवन है, 1 लाख का। तो क्या हमें डेप्रिसिएशन लगानी है फर्नीचर पे, 10% है वो। लास्ट एडजस्टमेंट देखिए, 1 लाख रुपया का जो आपने खरीदा उसका 10% के हिसाब से तो ये 10,000 बन गया। ओके जी, ठीक है स्टूडेंट्स। और क्या करेंगे इसका आगे, और बाकी जो आपने साल में खरीदी है वो कितनी है, हाँ जी, जो और खरीदी है वो है 1,20,000 की। कितने की खरीदी है, 1,20,000 की, और उसका 10% तो ये है ही है। साथ में क्या है, वो 1 दिसंबर को खरीदी है तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च 4 महीने की डेप्रिसिएशन लगेगी इंस्टेड ऑफ पूरे की। तो 1,20,000 का 10% तो 12,000 हो गया। 12,000 को आप 4/12 कर लो तो वो आ जाएगा 4,000, और टोटल डेप्रिसिएशन आपकी कितने की बन गई, 14,000 की। टोटल डेप्रिसिएशन कितने की आ गई बेटे, 14,000 की। ये यहाँ भी कैलकुलेट कर सकते हो और आप वर्किंग नोट पे भी यही करना ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि एक ही तो अकाउंट बनाना, सारा कुछ यहीं से हो जाएगा और सब कुछ समझ भी आ जाएगा। और ये इसका हो गया, फर्नीचर की एडजस्टमेंट हो गई। ठीक है, सैलरीज की उसने बताया हुआ है, ओपनिंग है 6,000 और क्लोजिंग नहीं बताया हुआ है ना। तो सैलरीज की ये जो एडजस्टमेंट है उसमें सिर्फ ओपनिंग है। सैलरीज कितने की हैं, सैलरीज हैं 1 लाख की। ओके, तो इसमें क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस है ना वे नीचे, लेस आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, और ये कितना है 6,000, तो ये 94,000 ये आ जाएगा। चलो, सैलरीज के बाद सेक्रेटरीज ऑनरेरियम टू सेक्रेटरी ऑनरेरियम, ठीक है, कितना आएगा 4,000, और उसके बाद बुक्स एसेट होती हैं, बुक्स नहीं आएंगी। चलिए, अब दूसरी तरफ डोनेशन, जर्नल डोनेशन है, क्योंकि स्पेसिफिक उसने कुछ नहीं बताया हमें, तो हम यहाँ पे लिख देंगे बाय डोनेशन करके कितना है 44,000 का, 44,000 का। ओके, तो अब सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल उसने बताया, पर ये तो बताया नहीं कि वो प्रॉफिट पे बिकी है या लॉस पे बिकी है, तो हम इसको अभी नहीं लेंगे, इसका कुछ नहीं करेंगे। तो चलिए, उसके बाद है बाय सब्सक्रिप्शन में क्या करेंगे, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है आपके पास वो मुझे बताइए पहले। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड है, बोलो बेटे, 66,600। चलिए, 66,600, उसमें ऐड करना है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर, लेस करना है आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर। लेस कितना आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर, 1,600, ये चला गया। और उसके बाद लेस करना है रिसीव्ड इन एडवांस करंट ईयर, और ऐड क्या करना है आउटस्टैंडिंग करंट ईयर। तो रिसीव्ड इन एडवांस है जो करंट ईयर का, वो कितना है 5,000, और पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग है 6,000। पिछले साल का कितना आउटस्टैंडिंग है, सॉरी 2,000, पर उसमें से तो कितना मिला हमें 1,600 मिला ना, तो 1,600 लेस कर दिया, ठीक है। और यदि मैं नीचे वर्किंग नोट बनाऊं, वर्किंग नोट में ध्यान से देखिए, करंट ईयर का सब्सक्रिप्शन कितना बनना चाहिए, आपके पास कितने मेंबर है, 75 × 1,000 के हिसाब से कितने बनने चाहिए, 75,000 बनना चाहिए। और लेस ऑलरेडी रिसीव्ड फॉर करंट ईयर कितना हो चुका है, और वो हो चुका है आपका, करंट ईयर का उसने बताया ना 60,000 मिला है आपको, तो फिर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना, अभी आउटस्टैंडिंग फॉर करंट ईयर
15,000, तो यही आपको ऐड करना है। तो ये आपको करंट ईयर का ऐड करना है। ये कोई फिगर है ही नहीं थी, आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की कोई फिगर ही नहीं थी, तो जमा ये क्या आ जाएगा 15,000। तो उसके बाद हम यहाँ पे कर लेंगे 66,600 जमा 15,000 माइनस 1,600 माइनस 5,000, तो ये कितना आ गया 75,000। ये कितना आ गया बेटे 75,000, इतना ही बनना चाहिए था, ठीक है। और ये क्या आ गया बाय एंट्रेंस फीस 1,20,000, 1,20,000 ही आ गया, ठीक है जी। तो अब क्या करेंगे, अब इसको मैच करके देखते हैं कि इसका प्रॉफिट आया या लॉस आया। बाकी सारा कुछ तो कर दिया, तो मैं पहले ये सेट कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लग रहा है ये बड़ी लग नहीं रहा, ये है भी, ये देखो 1,20,000 और जमा 75,000 और जमा 44,000, तो इसका टोटल करके आ गया 2,39,000। उसमें से हमने क्या करना है, इसका टोटल देखिए कितना का 14,000 जमा 94,000 प्लस 4,000 माइनस 239,000। तो इसमें सब्सक्रिप्शन पिछले साल का एक मिनट टोटल चेक करो ज़रा क्या किया। सैलरीज आउटस्टैंडिंग प्रीवियस ईयर की कितनी है 6,000, ओके। तो ये क्या है सैलरी 6,000 है, प्रीवियस ईयर की आउटस्टैंडिंग 6,000 है, तो ये 6,000 ये आ गया। 1,00,000 में से ये आ गया 14,000 जमा 94,000 प्लस सेक्रेटरी का ऑनरेरियम 4,000 का है, ठीक है। और बुक्स कितने की 12 को खरीदी है ना, दिसंबर पूरा आ गया, जनवरी फरवरी मार्च 4 महीने का आएगा, ओके। डेप्रिसिएशन भी 10% है, वो भी लिखा दिया हमने, ओके। तो ये आ गया 44,000 जमा 75,000 और जमा 1,20,000, ये आ गया 2,39,000। उसमें से ये 14,000 94,000 और ये 4,000, तो ओपनिंग एरिया था हमारा 2,000 का, ये तो नहीं कुछ लेना हमने। सेल ऑफ ओल्ड मटेरियल, ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, ये इनकम हमने छोड़ दिया, ये क्योंकि ये इसका कोई बुक वैल्यू नहीं गिवन हो, तो ये सारा सेल फिर हमने इनकम ही में ले लेना। टू बाय सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये तो स्क्रैप सेल की तरह हो गया ना ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल, तो ये स्क्रैप सेल तो हमारी अदर इनकम में आ जाएगा, तो ये 2,000 भी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे, तो ये बन जाएगा, ये 239 में 2 और जोड़ दो 41 आ गया, ओके बेटा, ये आ गया। वो उसकी जब बुक वैल्यू होती है तब होता है, अदरवाइज तो ये स्क्रैप सेल ही है। 94,000 प्लस 4,000 ये आ जाएगा 112, कितना आ गया बेटे 112 माइनस 241 कर दो, तो ये 129 आ गया। तो यहाँ पे लिख लेंगे टू एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, और इसको क्या बोलेंगे सरप्लस, इसको क्या बोलेंगे सरप्लस 1,29,000, 1,29,000 या सरप्लस आ गया, तो ये यहाँ पे लिख लो 2,41,000, ठीक है जी, ओके बेटे। चलिए ये आपका 34 क्वेश्चन भी हो गया, आप एक बार दोबारा देख लीजिए, आपको ठीक है, ये 34 क्वेश्चन एक बार दोबारा देख लीजिए, समझ आ गया आपको। चलिए इसको दोबारा बना लीजिए, स्क्रैप सेल में इसको कंसिडर करना 2,000 को। तो स्टूडेंट्स ये है, इसका नीचे वर्किंग नोट मैंने बनाया था सब्सक्रिप्शन का, तो इसी के साथ ये क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है और मैं ये वीडियो भी यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। आप बाकी क्वेश्चंस के लिए और बाकी चैप्टर्स के लिए अकाउंट्स के मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बाकी वीडियोज़ वहाँ से देखते रहें। ओके जी, डन।